जुम्मे तक वजीर आजम राजी थे नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के लिए, फिर अचानक हुआ क्या और आज काबीना के इजलास में क्या हुआ? हमारे जराए के मुताबिक हुकूमती वज़रा की मुख्तलिफ राय सामने आई। वजीर आजम ने काबीना के इजलास में कहा कि मैंने खुद आज़ादाना तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ बीमार हैं। हमारे लिए लोगों को ये यकीन दिलाना कि नवाज शरीफ असल में बीमार हैं किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, जिस पर काबीना में मौजूद अक्सरियती वज़रा ने वज़ीर आज़म से कहा कि नवाज शरीफ को जाने मत दें, यह हमारे बयानिए के खिलाफ जाएगा। हमारे ज़राए के मुताबिक जिन वज़रा ने इसकी मुखालफत की उनमें जुल्फ़ी बुखारी, फैसल वाउदा, फवाद चौधरी और अली ज़ैदी शामिल थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखालफत जुल्फ़ी बुखारी की तरफ से की गई। हमारे ज़राए के मुताबिक जुल्फ़ी बुखारी काबीना में उनका कहना था कि नवाज शरीफ दोबारा पाकिस्तान नहीं आएंगे और हमारे लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम नवाज शरीफ का इलाज नहीं रोक सकते हैं। मैंने आज़ादाना तौर पर तस्दीक करवाई है और यही पता चला है कि नवाज शरीफ हकीकी तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हैं। आप लोग ऐसा रास्ता निकालें, ऐसा रास्ता ढूंढें जिससे ये तासुर ना जाए कि हमने नवाज शरीफ को NRO दिया है। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम से पूछा कि कुछ ऑप्शंस दें कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने के फैसले को NRO से मुख्तलिफ कैसे दिखाया जा सकता है। हमारे ज़राए के मुताबिक फ़रोग़ नसीम ने वज़ीर आज़म को 3 ऑप्शंस दिए। पहला ये कि नवाज शरीफ से ज़मानती बॉन्ड्स जमा करवाए जाएं, दूसरा ये कि फैसला अदालत पर छोड़ा जाए और नवाज शरीफ से कहा जाए कि वो अदालत से जाकर NOC लें, तीसरा ये कि शरीफ खानदान हमें ये यकीन दहानी करवाए कि नवाज शरीफ कब और कैसे वतन वापस आएंगे। इसके बाद काबीना ने अक्सरियती फैसला किया कि नवाज शरीफ जमानत जमा करा के जाने की इजाज़त नवाज शरीफ को दी जाए और ये सारा का सारा मामला हुआ। मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद है। मरियम साहबा बहुत शुक्रिया। मरियम साहबा, हुकूमत ने अपना फैसला सुना दिया और अली ज़ैदी साहब ये इशारा कर रहे थे कि आपका जो ज़ाहिर ज़ैली कमेटी में आज आपकी भी रिप्रेजेंटेशन थी कि किसी ना किसी लेवल पर माने भी हैं, क्या श्योरिटी बॉन्ड दे के नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर ले जाने के लिए तैयार है शरीफ खानदान नून लीग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, सबसे पहले तो अभी मीटिंग जारी है, जब आपका शो हो रहा है उस वक्त अभी ज़ैली कमेटी की, और हमें ये चीज़ें ज़राए से और टेलीविज़न से ही पता चली। अभी कोई फॉर्मल मौक़िफ़ हमें नहीं पता चला था। हमारे जो 2 रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर अदनान और अताउल्लाह तारड़ साहब इस वक्त उस कमेटी की मीटिंग में मौजूद हैं, और ज़राए से जो खबर आई, जो अभी आपने भी जिसका जिक्र किया, उसमें पहली बात तो ये है कि जो कोर्ट है उसके अंदर मियाँ साहब की जो बेल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी और लाहौर हाई कोर्ट भी, वहाँ सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा हैं और वही सिक्योरिटी बॉन्ड्स अदालत ने जो बेल के वक्त मांगे थे। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के आखिरी पैराग्राफ में ये लिखा है कि मियाँ साहब अपनी चॉइस का ट्रीटमेंट, चाहे वो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर हो, वो करवा सकते हैं। तो अगर कोर्ट चाहती उस फैसले के साथ ये शर्त लगा सकती थी, जो कि उन्होंने नहीं लगाई, और उस शख्स से सिक्योरिटी बॉन्ड मांग रहे हैं जो अपनी बीमार बीवी को लंदन छोड़ के अपनी बेटी के साथ वापस झूठे इल्जामात पे मुल्क में आया, और वो केस जो केस के उसमें जज साहब जो हैं वो फारिग हो चुके हैं और वो इस वक्त मुअत्तल हैं। तो ये उसकी असलियत उस केस की ये है। मगर नून लीग करेगी क्या? आप लोगों ने क्या सोचा है? क्योंकि जो काबीना का फैसला है वो तो वाज़े तौर पर बता दिया गया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया गया, अली ज़ैदी साहब ने बताया। आप लोग देंगे पैसे या कतई तौर पर पैसे नहीं देंगे? किस चीज के पैसे देंगे शाहजेब? श्योरिटी बॉन्ड इल्लीगल डिमांड है और ये डिमांड कोर्ट के अंदर सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो बेल के उसमें कानूनी तौर पर मांगे जाते हैं वो दे दिए गए। उसके बाद तमाम शराइत इल्लीगल हैं और बिल्कुल मंजूर नहीं होंगी। अच्छा, मगर ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब की तबीयत क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप बाद में भी अदालत में जाके चैलेंज कर सकते हैं और श्योरिटी बॉन्ड देके या कोई भी श्योरिटी देके नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता कि अदालत के ऊपर हुकूमत एक अपनी अदालत बनाकर बैठे, और ये मियां नवाज शरीफ साहब की जिंदगी और मौत का मसला है, जिसके ऊपर इस वक्त मौजूदा हुकूमत और इमरान साहब सियासत कर रहे हैं, जो एक बेहिसी ऑलरेडी जो मौक़िफ़ भी गुजरा के आते रहे, आप उसको देखते रहे, और मैं उस पर बयान देकर उसको सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहती हूँ कि मैं समझती हूँ एक छोटी और एक गिरी हुई हरकत की है हुकूमत ने आज। मतलब ज़ाहिर हुकूमत के ऊपर तो तनकीद हो रही है, मगर बयान की ज़रूरत तो शहबाज शरीफ साहब के बेटे सुलेमान शहबाज को भी नहीं थी। अपने वालिद साहब को क्रेडिट देने लगे जैसे अदालत से फैसला आया, फिर उनकी बहू ने भी कहा गेम चेंजर, तो वहाँ पे भी हुकूमत को प्रेशर तो पड़ा है। ख्वाजासी साहब ने भी कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी कहा होगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा। तो नून लीग की तरफ से भी कोई बहुत अच्छे बयानात नहीं आए जब नवाज शरीफ साहब की जमानत हुई, तो ये दबाव क्रिएट कराने में नून लीग का अपना भी किरदार है। मैं आपको बताऊं, दोनों ट्वीट्स का जिक्र भी होता रहा मीडिया पे, लेकिन मैं ये जरूर बताऊं कि उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया, और जो उनकी बहू का भी ट्वीट था वो एक तस्वीर को ट्वीट किया गया था, जो तस्वीर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर चल रही थी, और ऐसा तासुर देना कि उन्होंने खुदा ना खास्ता पुलिस को करने की कोशिश की, मैं आज मीडिया पे भी सुनती रही, जिसको मैं मुकम्मल तौर पे मुस्तरद कर। नहीं, मगर सुलेमान शहबाज का क्या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है? उन्होंने कहा कि ये रखने की AC निकालने की बात करता था नियाजी, और मेरे वालिद साहब अपने वालिद साहब को क्रेडिट देके उन्होंने कहा कि वो निकाल के ले गए अपने भाई को, तो इसमें क्या है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट? वो सीधा सीधा कह रहे थे, हालांकि अदालत से जमानत हुई।
ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इमरान साहब वॉशिंगटन एरिना में ये कह चुके हैं कि मैं नवाज शरीफ का जाके एसी भी उतारूंगा और नवाज शरीफ का जाके टीवी भी उतारूंगा। इस छोटी जहनियत की कासी तो वो अपने मुंह से कर चुके हैं। यही सलमान शहबाज साहब ने बात की है। तो अदालत ने फैसला दिया, शहबाज शरीफ साहब का क्या किरदार था और एस्टैब्लिशमेंट ने क्या किया? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की पिटीशन थी और शहबाज शरीफ साहब ये पिटीशन लेकर कोर्ट गए थे क्योंकि उन्होंने समझा कि उनके भाई की तबीयत बहुत खराब है, क्रिटिकल सिचुएशन। और मैं आपको आज भी शाज़ेब ये रिकॉर्ड पे कहना चाहती हूँ कि उनकी जिंदगी और मौत का मसला है और जितने वो इस वक्त क्रिटिकल हैं, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि उनकी बीमारी की बात इस तरह की जाए, तो हम उस पर ज्यादा बयान नहीं देते और बात नहीं करते। लेकिन एयर एम्बुलेंस जो हंगामी तौर पर बुलाई गई है शरीफ फैमिली की तरफ से, और हर रोज, और डॉक्टर्स के पूरे फुल बोर्ड ने रिपोर्ट लिखी और वजीर सेहत ने यास्मीन राशिद ने कल ये पूरी बोर्ड की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई कि मियां साहब क्रिटिकल है, कोई डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने को तैयार नहीं, उनका इलाज करने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि उन्होंने कोर्ट किया ताहिर शमसी को कि वो भी उनको उन इलाज करने को, रिस्क लेने को तैयार नहीं है, इतने वो हाई रिस्क पेशेंट हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ मौजूद थी।